तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम पढ़ेंगे कि HNO3 का निर्माण कैसे होता है। आज हम ये पढ़ लेंगे बहुत ही आसान भाषा में। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसकी विधि है जो कैसे बनाया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। ये 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 में भी पूछा गया था। मतलब लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। एच एन ओ थ्री की खोज ग्लोबर ने किया था। इसकी हम पढ़ लेते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। इसी में हम पढ़ लेंगे प्रयोगशाला विधि। तो हम पहले ओस्टवाल्ड विधि आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद हम प्रयोगशाला विधि देख लेंगे। तो देखिए हमारा ओस्टवाल्ड विधि क्या होता है। अमोनिया का एक आयतन वायु के 10 आयतन के साथ 800 डिग्री टेम्परेचर ताप पर अपघटित कराकर HNO3 प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अमोनिया का एक आयतन, यानी कि अमोनिया का एक आयतन लेना है। उसके बाद क्या लेना है, वायु के 10 आयतन, वायु का 10 आयतन लेना है। 800 डिग्री टेम्परेचर ताप पर अपघटित करा देना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए कि क्या होता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। इसके हम रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है हमारा। देखिए यहाँ पे हमने इतना समझ लिया है, अब इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमारा है NH3 प्लस 5/2O2, और यहाँ से हमने रिएक्ट करा तो क्या मिला हमें, NO प्लस H2O। हमें यहाँ पे मिला NO प्लस H2O। इसका हम बैलेंस किए हैं। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, और हमारा H2O2 यहाँ पे हमने 3 से गुणा कर दिया, जो कि हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब चलिए हम दूसरा स्टेप क्या देखते हैं। ये 4 स्टेप में पूरा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। फिर हमें जो यहाँ पे NO मिला है उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ का NO प्लस ऑक्सीजन से हम करा देंगे तो O2। तो हमें देखिए क्या मिला है। यहाँ पे हमने रिएक्शन कराया तो हमें फाइनली मिल चुका है NO2। यहाँ पे देखिए NO2, फिर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, यहाँ से हमारा नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप देखिए कि क्या है। फिर हमें जो NO2 प्राप्त हुआ है उसी NO2 की क्रिया हम H2O यानी कि जल से करा देंगे। तो हमारा देखिए NO2 प्लस H2O, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, HNO3 प्लस HNO2। यहाँ से हमने देख लिया है रिएक्शन कराने के पश्चात HNO3 प्लस HNO2, यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए लास्ट वाला स्टेप, HNO2 को हम रिएक्ट जब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, HNO3, फिर हमारा NO वाष्पित होकर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हमें जल यहाँ से अपघटित हो जाएगा, यानी यहाँ से जल निकल जाएगा, और हमें क्या मिल गया, HNO3 प्राप्त हो गया। अब इसकी हम विधि देखते हैं, जो कि एग्जाम में फिगर, यदि आप फिगर बना लेंगे तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जामर आपका फिगर देखते ही आपको नंबर दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका। तो आइए देखते हैं कि इसकी विधि में जो हमारा फिगर है उस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है उस प्रोसेस को। इसकी विधि देखिए क्या होता है। इसकी विधि हम देखते हैं। बोर्ड पे लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है इसकी विधि में आप विधि हेडिंग डालकर फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो जो आप ये इसमें वो आप किए हैं, बस एक तरफ से उसको लिख दीजिएगा, पूरी रूप से आप लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए देखते हैं कि विधि में होता क्या है। पहले हम इसको जान लेते हैं। ये हमारा कैटेलिस्ट चैम्बर है, ये कूलिंग चैम्बर है, ये ऑक्सीडेशन चैम्बर है, ये ऑब्जर्वेशन चैम्बर है। हमने 4 स्टेप समीकरण के माध्यम से बताया था, और हमारा ये कितने स्टेप है, 1 2 3 4 स्टेप में हमारा फिगर में भी कंप्लीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। हमने बताया था NH3 और प्लस O2 रिएक्शन में बताए थे। तो NH3 प्लस O2 कैटेलिस्ट चैम्बर में जाता है। आपको जैसे जैसे बता रहे हैं सेम उसी तरीके से लिखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। NH3 प्लस O2
इस नली से होते हुए कैटेलिस्ट चेंबर में जाता है, जहां पर 800 डिग्री टेम्परेचर ताप पर गर्म होता है। उसके बाद यहाँ से हमने गर्म किया 800 डिग्री टेम्परेचर ताप पे, यहाँ हमने NO को इस नली से होते हुए कूलिंग चेंबर में जाता है, वहां पे ठंडा होता है। ठंडा होने के पश्चात इस नली से होते हुए ऑक्सीडेशन चेंबर में जाता है। ऑक्सीडेशन चेंबर में ऑक्सीकृत होता है। उसके बाद देखिए हमें NO2 ऑक्सीकृत होने के पश्चात NO2 प्राप्त होता है। Na2 हमारा इस नली से होते हुए ऑब्जर्वेशन चेंबर में जाता है, वहां पे यहाँ देखिए हमने जल से क्रिया करता है। इस वाले चेंबर में जाकर जल से क्रिया होता है और फिर हमारा क्या मिल जाता है, HNO3 हमारा प्राप्त होता है। और यहाँ से हमें वेस्ट वाटर, जो हमारा खराब वाटर होता है, वो बाहर निकल जाता है। हमने रिएक्शन में भी बताया था कि हमारा जल जो है वो वाष्पित हो जाता है, तो हमारा जो वेस्ट वाटर है वो बाहर निकल जाता है और हमें फाइनली HNO3 प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरीके से बताए हैं आप एकदम सेम उसी प्रोसेस से विधि में लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। तो आप होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 2 1 सितंबर से मतलब चालू होगा, जिसमें आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।